क्या सिलेक्शन, कैंपस सिलेक्शन के अंदर उस जगह पे वो लड़का जब जाता है कानपुर के अंदर, वो तैयारी करने जब जाता है, साथ ही साथ वो किसी एक लड़की के साथ इश्क करने लगता है। क्या करने लगता है? वो किसी लड़के के साथ इश्क करने लगता है, वो लड़के के साथ इश्क करने लगता है। 6 करोड़ की पैकेज से कैंपस सिलेक्शन होता है उस लड़के का। एक लड़का जो गरीब हुआ करता था एक वक्त में, लेकिन आज एक ऐसा आलम आ चुका था उस लड़के का कि 6 करोड़ के अंदर उस लड़के का पैकेज सिलेक्शन किया गया। कितने करोड़ में? 6 करोड़ में उस लड़के का पैकेज सिलेक्शन किया गया। लेकिन उस कैंपस सिलेक्शन के दरमियान इनकम करने वाला हो तो मुझे उस लड़की से शादी कर लेनी चाहिए। क्या कर लेनी चाहिए? उस लड़की से मुझे शादी कर लेनी चाहिए। तो वह लड़की जो होती है, जब वो लड़का लड़की के पास जाता है और लड़की के पास जाने के बाद वो लड़का कहता है, डिड यू वांट टू मैरी मी? इफ यू वांट टू मैरी मी, वो लड़का करना चाहती हो? तो लड़की का जवाब आता है, हाँ तुमसे शादी करना चाहती हूँ। हेलो, हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो लड़का कहता है तो शादी की तैयारी के बारे में। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना भूल गया, वो जो लड़की होती है, लड़की का कैंपस सिलेक्शन 6 करोड़ से होता है। कितने करोड़ से? 6 करोड़ से उस लड़के का भी सिलेक्शन होता है। दोनों का सिलेक्शन होता है और दोनों एक ही साथ शादी करते हैं। और शादी करने के बाद कुछ महीने बीतते, क्या बीतते हैं? कहा जाता है उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। आप मस्जिद बोलिए, आप बंगला बोलिए, आप महल की बात कीजिए, आप गाड़ी बोलिए, मर्सिडीज बोलिए, रोल्स रॉयस बोलिए, आप लैम्बोर्गिनी बोलिए, आप बुगाटी बोलिए, हर एक तरह का गाड़ी उसके घर के अंदर, कोई सी प्रकार की कोई तकलीफ उसके घर के अंदर नहीं थी। किसी प्रकार की कोई तकलीफ उसके घर के अंदर नहीं थी। हेलो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी, वो लड़की जो थी वो रात भर सो नहीं पाती थी। वो लड़की रात भर सो नहीं पाती थी। शादी के 1 साल बीत गए थे, शादी के 1 साल बीत गए हैं और लड़की अब सो नहीं पा रही है। लड़की अब सो नहीं पा रही है और रात को अपने पति से बोलती है, ए जी आप मुझे बताइए जरा, इतने पैसे इतनी संपत्ति रखने का क्या फायदा जब मेरे घर के अंदर कोई वारिस ही ना हो उसे संभालने वाला। हेलो, इतने संपत्ति रख करके क्या फायदा जब मेरे घर का कोई वारिस ही ना हो। इतनी प्रॉपर्टी बना करके, इतनी करोड़ों की जायदाद रख के क्या फायदा यदि एक बेटा हमारे घर के अंदर किलकारी ना करे। ए जी मुझे नींद नहीं आती इन बातों से। हर चीज की कमी है, किसी चीज की कमी नहीं है हमारे पास। मेरे पास बस एक ही चीज की कमी है, वो है बेटा। वो है बेटा। पिता उसका पति जाता है, हम क्या कर सकते हैं? जितनी मेहनत थी करने की हमने किया, यदि बेटा नहीं हो पाया तो हम क्या कर सकते हैं? तो उसकी वाइफ कहती है, हम लोग पंडित, हम लोग मस्जिद में जाएंगे, गुरुद्वारा जाएंगे, जहां जाना पड़े जाएंगे, जितनी मेहनत, लेकिन एक बेटा हमें चाहिए। क्या चाहिए? बेटा। एक बेटा हमें चाहिए। एक बेटा चाहिए तो चाहिए। उसके बाद उसकी सुबह को वो गाड़ी निकालता है और जहां जहां लोग बताते हैं, हेलो, जहां जहां लोग बताते हैं, उसे बताया गया कि गुरुद्वारा चले जाओ तो वो गुरुद्वारा चली जाती थी। उसे बताया गया तुम इस जगह चले जाओ, कश्मीर चले जाओ, वो कश्मीर चली जाती। अपने शरीर का ख्याल रखती थी, ना किसी प्रकार का कोई ख्याल रखती थी, लेकिन खुद को कष्ट करके, खुद को झकझोर करके, खुद के पसीने को ना देखते हुए, खुद की खून को ना देखते हुए, उसके पैर के अंदर कांटा चुभ जाए लेकिन उसके बाद भी वो अपनी चढ़ाई को रोकती नहीं थी। उसे जो मांगना था ईश्वर के पास, वो एक मंदिर के अंदर जाती थी, बड़े से बड़े मंदिर के अंदर जाती थी और जाने के बाद मेरी गोद भर दे मां, मुझे तेरे से कुछ नहीं चाहिए, मुझे तेरे से कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही चीजें चाहता हूं मैं, मेरी गोद भर दे, मेरी गोद भर दे। ये जो मेरी आंखों के आंसू है इसको बंद कर। ये आंखों का आंसू अब सहा नहीं जाता, ये तकलीफ अब सहा नहीं जाता, ये तकलीफ जो हर रोज की है, ये तकलीफ अब सहा नहीं जाता। एक लड़का दे, एक लल्लन सा दे दे। ईश्वर मैं तुझसे कुछ नहीं, तुझे जमीन चाहिए, जायदाद चाहिए, जो लेकिन मुझे एक लड़का दे दीजिए।
इस पर मुझे एक लड़का दे दीजिए। जब ये बात इस पर से कही जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी, लगातार मेहनत करने के बाद भी, उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं होता, उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आता। उसी प्रकार से वो लगातार 2 साल बीत गए, कोई रिजल्ट नहीं आया, 3 साल बीत गए, रिजल्ट नहीं आया, 4 साल बीत गए, अपने पैरों को सुझा दिया। एक बार वो घर से निकली थी, उसके बाद घर तक लौटी नहीं था, बाहर खाया। उसके बाद 5 साल बीते, बीतने के बाद इतना मेहनत करने के बाद एक लड़का जन्म लिया। 5 साल मेहनत करने के बाद, 5 साल दर बदर की ठोकरें खाने के बाद एक लड़का जन्म लिया उसके घर में। हेलो, एक लड़का लिया घर में, उसका जन्म है। और वो लड़का जो होता है काफी ज्यादा होता है, क्योंकि घर में किसी प्रकार की कमी नहीं होती। हर एक प्यार उस लड़के को मिलता है। और जिस प्रकार से खुद पिता जिस प्रकार से पढ़ा लिखा किया, उसी प्रकार से उसकी जो माँ होती है अपने बेटे को पढ़ाती है, 10th करवाती है, और उसका आईआईटी के अंदर सिलेक्शन हो जाता है। किसके अंदर हो जाता है? आईआईटी के अंदर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर उसका सिलेक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? उसका सिलेक्शन हो जाता है। और सिलेक्शन होने के बाद उस लड़के को जो पैकेज मिलता है वो 11 करोड़ का मिलता है। कितने करोड़ का? 11 करोड़। पैकेज जो होता है वो 11 करोड़ का होता है, बशर्ते कंपनी एक ही शर्त कहती है, तुम इंडिया के अंदर नहीं रह सकते हो। तुम इंडिया के अंदर नहीं रह सकते हो। तुम्हें यदि रहना है, तुम्हें यदि ये पैकेज चाहिए, तुम्हें अमेरिका में आके वर्क करना पड़ेगा। तुम्हें अमेरिका में आके वर्क करना पड़ेगा। ये लड़का जो होता है काफी ज्यादा होता है, काफी ज्यादा उमंग में होता है। उसको लगता है मैंने जो पढ़ाई किया, मैंने मेहनत किया, उसका फल मिल चुका है, उसका फल मुझे आज मिल चुका है। लगता है इतना दिन से जो कष्ट कर रहा था वो कष्ट मुझे मिल चुका है। वो कष्ट की जो तकलीफें थी, वो तकलीफें जो मैंने झेला, वो सारी की सारी परेशानियों का जो भी था, वो सारा रिजल्ट मुझे मिल चुका है। क्या मिल चुका है? वो रिजल्ट मिल चुका है। लेकिन जैसे ही माँ के पास जाता है, माँ से जैसे ही कहता है कि माँ मेरी जो नौकरी है ना वो अमेरिका में लग गई है, और जो पैकेज है ना मेरा पैकेज 11 करोड़ का है। माँ के आंखों से आंसू आ जा रहा है। माँ, सवाल मेरे दिल में इस चीज का पैदा हो रहा है, आखिर जब बेटा कामयाब बनता है, बेटा जब अच्छे पैसे कमाने वाला बनता है, तो माँ की आंखों में, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात आ गई, माँ के आंखों में आंसू आ रहा है। क्या आ रहा? माँ की आंखों है, माँ बार बार एक चिक चिक के कह रही है, उसका पिताजी जब आते हैं, इसी के लिए पैदा किया था इसको, क्या इसी के लिए पैदा किया था मैंने इसको? ये कहता है मुझसे दूर जाना चाहता है, ये मुझसे दूर जाना चाहता है। ये लड़का जिसकी हमने 5 साल की नौकरी खाई, जिसके लिए 5 साल हमने ये नहीं देखा दिन है या रात है, इसके लिए 5 साल ये नहीं देखा कौन सी मंदिर में जा रहे हैं, ये नहीं देखा कि कौन सी मस्जिद में जा रहे हैं, कभी ये नहीं देखा कितनी है अपने लफ्ज, अपने बच्चे के लिए हर वो तकलीफ सहा और सहने के बाद 5 साल बाद ये लड़का हमारा जन्म लिया, और जन्म लेने के बाद इसको हमने पालन पोषण अच्छे से किया, और आज कहते हैं अमेरिका चले जाएंगे। आज कह रहे हैं अमेरिका चले जाएंगे। आप भाई बताइए जी, ये जो सही कर रहा है क्या? ये जो कर रहा है ये सही कर रहा है क्या? मेरी आंसू को आप देख नहीं पा रहे हैं, मेरी तकलीफों को आप देख नहीं पा रहे हैं जी, मेरी तकलीफों को क्या आप झेल नहीं पा रहे हैं? आप याद कीजिए वो रात, जिस रात को मैंने आपसे बोला था एक लड़का चाहिए, एक बच्चा चाहिए, और आप याद कीजिए वो दिन जब सुबह को हम निकले थे और 4 साल के बाद यात्रा खत्म हुई थी हमारे, और 5वां साल हमारा बेटा हुआ था। आप उस तकलीफ को थोड़ा सोचिए, वो तकलीफ हमने कितना झेला होगा। आप याद कीजिए वो दिन जिस दिन मैं रोटी आती थी घर के अंदर, क्योंकि हमारे पास एक बच्चा नहीं था, जिसके वजह से हम हर दिन तकलीफ में रहते थे, हर दिन कष्ट में रहते थे। और ये आज ये बच्चा आपका कह रहा है कि मैं छोड़ करके अमेरिका चले जाऊंगा, मैं छोड़ करके अमेरिका चले जाऊंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप ही बताइए कैसे चलेंगे इसको? पिताजी जो होते हैं, पिताजी कहते हैं अपने बेटे से, देख बेटा
तूने जितना सोचा नहीं होगा ना, तेरे को पाने के लिए उतनी ज्यादा मेहनत की गई है। तूने जितना रोया नहीं होगा ना अपने बचपन में, उतना मां ने 4 साल के अंदर कितने आंसू बहा दिए, सिर्फ और सिर्फ किसी और चीज के लिए नहीं, सिर्फ तुझे पाने के लिए। ना जाने कितने मस्जिदों में चले गए, ना जाने कितने दर्द की ठोकरें खा लिए, किसी चीज के लिए नहीं। जब तू जन्म लिया 9 डेसिबल का दर्द हुआ तेरी माँ को तुझे जन्म देने के लिए। अपने वो देख के दर्द होता है बेटा, तू भी पढ़ा होगा यदि IIT के अंदर था। एक ऐसा दर्द होता है, उस दर्द को इंसान के पास झेलने की क्षमता नहीं होती है, उस इंसान की मौत हो जाती है जिसको 9 डेसिबल का दर्द होता है। लेकिन 9 डेसिबल का दर्द तेरी माँ को उस दिन हुआ और उसने सहा। उसके साथ साथ 4 साल पहले का देख ले कितना कष्ट सहा। वो तो सब माँ को कष्ट होता है 9 डेसिबल का, लेकिन माँ को देख ले जो 4 साल का यात्रा था, भूखे प्यासे, क्या खाएगा नहीं खाएगा, अपने तकलीफ को देख करके नहीं देख करके एक ही चीज उसके मस्तिष्क में चलता रहा, वो था बच्चा। और वो बच्चा कोई और नहीं, वो बच्चा तू था। और उसके बाद तू कह रहा है कि हम लोगों को छोड़ के चला जाएगा। तू बता जरा किस चीज की कमी कर दी हमने, क्या चाहिए तुझको, किस चीज की कमी कर दी हमने? क्या तुझे लाड नहीं दिया, तुझे प्यार नहीं दिया, क्या तुझे तकलीफ दी है हमने? हमने किसी प्रकार से तुझे तकलीफ देने का प्रयास नहीं किया, हमने किसी भी प्रकार से तो पहचाने के प्रयास नहीं किया। लेकिन आज तू कह रहा है हमको छोड़ के चला जाएगा। या ऐसा रिश्ता कोई रिश्ता होता है क्या? इतनी तकलीफों का मैंने तुझे पैदा किया और पैदा करने के बाद आज तू कह रहा है मैं अमेरिका चले जाऊंगा सिर्फ पैसों के लिए। कितने चाहिए पैसे तुझे, तू बोल, मैं पैसे दूंगा तुझे, लेकिन मैं तुझे जाने नहीं देना चाहता। लेकिन लड़का नहीं सुनता बातें, लड़का जिद करने लगता है अपनी माँ के सामने, जिद करने लगता है माँ मैं अपने पैसों पे जीना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहिए ये पैसे, मुझे नहीं चाहिए शौकत, मैं अपने मर्जी से जीना चाहता हूँ। जब ये बात माँ से कहा उसने, माँ का कलेजा कलप गया, माँ की आंसुएं रुक, माँ की तकलीफ बढ़ती चली गई। माँ एक ही बात से परेशान हो गई, हे ईश्वर बेटा तो दिया लेकिन ऐसा क्यों दिया जो मेरी बात को सुन नहीं रहा? दिया तो दिया लेकिन ऐसा क्यों दिया जो सुन नहीं रहा? माँ कहती है ईश्वर से, माँ कहती है उस लड़के से, देख अब जिद मत कर तू, यदि तू जाएगा तो मैं यदि तू जाएगा तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। बेटा कहता है माँ ये कैसी बातें कर रही हो? अगर लोगों को देखो जिसका कैंपस सिलेक्शन मात्र 1 करोड़ का हुआ, 50 लाख का हुआ, उसकी माँ बहुत खुश है, उसके पिता बहुत खुश है। लेकिन मेरे 11 करोड़ का पैकेज हुआ सिलेक्शन, मुझे बाहर जाने का मौका मिला, अपने जीवन को जीने का मौका मिला, और आप माँ कह रही हो मैं आत्महत्या कर लूंगा। ये क्या है माँ तुम्हें, ये क्या हो गया है माँ तुम्हें? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ मेरी फीलिंग को क्यों नहीं समझ रही हो? मैंने मेहनत किया है इसको पाने के लिए, रात दिन जागा है इसके लिए। तो माँ कहती है तूने हो सकता 15 साल जागा होगा, तू हो सकता है IIT के अंदर 4 साल तक मेहनत किया होगा, लेकिन मैंने तेरे लिए 4 साल सिर्फ जागा नहीं, 4 साल भूखे रहना पड़ा, ना जाने कितने तकलीफ को सहना पड़ा, पैर में छाले पड़ गए थे, लेकिन फिर भी चढ़ाई चढ़नी पड़ी। किसके लिए? सिर्फ तेरे लिए। लेकिन आज अपनी मेहनत को जता रहा है तू बता, जो कोई दर्द नहीं सह सकता वो दर्द मैंने सह करके तुझको पैदा किया, और आज तू कह रहा है मुझे छोड़ के चला जाएगा। मैं तुझे नहीं जानती, मैं तुझे नहीं जानती। बेटा फिर भी जिद करते रह जाता है, और जिद समझाने के बाद उसकी माँ, उसके पिता अपने बेटे को समझाते नहीं है। घर परिवार का बैठक बुलाया जाता है, उसकी माँ की तकलीफ को, उसके बाप की तकलीफ को अपने बेटे को बताता है, लेकिन फिर भी बेटा की आंखों में आंसू तक नहीं आता है। और वही बेटा, हेलो, वही बेटा को पाने के लिए एक वक्त ऐसा था, एक दौर ऐसा चल रहा था, माँ ने अपने छालों को नहीं देखा, माँ ने अपनी भूख को नहीं देखा, माँ ने अपने दर्द को नहीं देखा। वही बेटा को पाने के लिए आज वही बेटा की आंखों में आंसू तक नहीं है। माँ जो कह रही है उसे समझ में नहीं आ रहा है। और वही एक, लेकिन जब परिवार के समझाने की वजह से, परिवार लगातार उसे 4 दिन समझाया, और समझाने की वजह से बेटा एक ही चीज कर रहा है, मैं तो जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा। परिवार उसके बाद एक शर्त रखता है, उसके जो जितने भी लोग होते हैं वो शर्त रखता है, देख तू जा, लेकिन तुझे वापस आना पड़ेगा 1 साल के अंदर, तू 1 साल से ज्यादा वहां नहीं रहेगा,
तुझे बस देखना है ना कि कैसे होती है खुद की कमाई, तुझे बस जानना है ना खुद की कमाई का ताकत क्या होता है, तुझे बस वो घमंड चाहिए ना खुद की कमाई का घमंड क्या होता है। तू जा, तू कमा, लेकिन 1 साल से ज्यादा नहीं कमाना। 1 साल के बाद तू या 20,000 कमाना, लेकिन मेरी नजरों के सामने रहना। तू 10,000 कमाना, लेकिन मेरी नजरों के सामने रहना। तुझे कमाने की जरूरत भी नहीं है, तेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, तो अपने ही बिजनेस को संभालना, मेरी ही नौकरी को संभालना, लेकिन इसी जगह पे वर्क करना। लेकिन 1 साल बाद तू वापस चले आना। ये बात जब मां ने अपने बेटे से कही तो बेटा थोड़ा सोचने लगा, और क्योंकि मां की आंसू रुक नहीं रही थी, मां उतने दिन से खाना नहीं खाई थी, मां अपने आप को दिन पर दिन पीड़ा पे पीड़ा दे रही थी, जिसके वजह से बेटा मजबूर होने की वजह से वही बेटा जो एक दिन वक्त में जिद बांधा हुआ था, वो बेटा कहता है ठीक है मां, मैं 1 साल के अंदर वापस आ जाऊंगा। उसके बाद बेटा जो होता है अपने फ्लाइट का टिकट बनाता है। टिकट बनाने के बाद जब उसकी जर्नी होती है शाम को, और शाम को सब जर्नी होती है, हेलो, शाम की 8 बजे की फ्लाइट होती है उसकी, और 8 बजे की फ्लाइट होने की वजह से वो अपनी मां से कहता है मां, मैं अपने दोस्तों से बहुत दिन से मिला नहीं हूं, और मैं अपने दोस्तों से बहुत दिन से मिला नहीं हूं, जिसकी वजह से मां मैं ये चाहता हूं, मैं अपने जाता हूं, मैं अपने सारे दोस्त से मिल करके आता हूं। लड़का गाड़ी निकालता है, और गाड़ी निकालने के बाद वो जाता है दोस्तों से मिलने के लिए, दोस्तों को बताता है, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करता है। हंसी मजाक जब उधर से वो रिटर्न होता है, तेज वर्षा शुरू हो जाती है। तेज वर्षा शुरू होने के बाद लड़के की जो आंख, लड़के की कार के ऊपर बरसात होने की वजह से लड़का लगातार हाई स्पीड में गाड़ी चला रहा होता है, क्योंकि अपने फ्लाइट के लिए लेट हो रहा होता है वो, जिसकी वजह से लड़का गाड़ी तेज चलाता है, और तेज चलाने की वजह से लड़का को एक गड्ढा नजर में नहीं आता, और उस गड्ढे के अंदर लड़के का जो चक्के का जो टायर होता है वो फिसल जाता है, गाड़ी गिर जाती है एक चट्टान से नीचे, एक पहाड़ के नीचे गाड़ी गिर जाती है, और गिरने की वजह से उस लड़के की मौत हो जाती है। और जब उस लड़के की मौत हो जाती है, जैसे उस सुबह को उसके बाद उसकी मां को पता चलता है, मां के आंसू रुक नहीं रहे होते हैं, मां कलप रही होती है, मां का धड़कन तेज हो जाता है, मां खुद को कोसती है, क्यों भेजा मैंने अपने बेटे को उस जगह पे, इसकी दोस्त मैं हूं, यदि मैं अपने बेटे को नहीं भेजती तो आज ये नहीं होता, मैं अपने बेटे को उसी दिन भेज दी होती तो आज ये नहीं होता, मैं क्यों भेज दी अपने बेटे को। हे ईश्वर, इसकी दोषी मैं हूं, इसके कारण मैं हूं, मुझे भी उठा ले यहां से, मैं नहीं रहना चाहता इस धरती पे। कष्ट किया, तकलीफ किया, पैर के छालों को सहा, सब चीज सहने के बाद भी ईश्वर आज देख ले, तूने अपनी औलाद को, जिस औलाद को 4 साल बाद दिया और आज फिर 15 साल बाद छीन लिया। मेरा सवाल है ईश्वर तेरे से एक ही चीज, यदि तुझे छीनना ही था ईश्वर तो उसे तू 5 महीने में छीन सकता था, यदि छीनना ही था ईश्वर तुझे, उसे तू 1 साल का जब वो था तब उसे छीन सकता था, यदि छीनना ही था ईश्वर तुझे तो वो जब 5 साल का था तब तू उसे छीन सकता था। लेकिन ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है अभी तक, मेरे आंसू बार बार एक ही चीजें कह रही है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है तूने उसे 20 साल की उम्र में क्यों छीना मुझसे, मुझे समझ नहीं आ रहा है तूने 20 साल की उम्र में क्यों छीना मुझसे, मुझे ये बातें समझ नहीं आ रही है। इस दर्द को, इस तकलीफ को कैसे छुपाऊं मैं, किसको दिखाऊंगा मैं ये तकलीफ। मेरे घर के अंदर सिर्फ हम हैं और मेरे पति हैं, कौन सुनेगा मेरी बात को। और ना जाने ये तकलीफ, ये बर्दाश्त मैं कैसे करूं, क्यों दिया ये तकलीफें, बार बार ईश्वर के पास जाता है, सॉरी अंतिम संस्कार करके, अंतिम संस्कार करने के बाद वो लड़की, वो माँ घर जाती है, घर जाने के बाद रोना शुरू करती है, और लगातार वो रोए जाती है, लगातार रोए जाती है, और रोने के बाद उसका जो बेटा होता है, हेलो, उसका जो हस्बैंड होता है, उसका हस्बैंड बार बार उसको छुपाने का प्रयास करता है, उसे समझाता है, जो चले जाते वो वापस नहीं आते, लेकिन उसके चक्कर में अपने जीवन को ऐसे खराब ना करो। उसकी माँ बोलती है, अरे माँ थी ना उसकी, माँ थी, तुम नहीं समझ सकते एक बेटे का दर्द क्या होता है, क्योंकि तुम बाप हो ना, क्योंकि तुम बाप हो ना, तुम मां का दर्द नहीं समझ सकते। तुम मुझे चुप मत कराओ, मैं मिलूंगी अपने बेटे से, ईश्वर से, जो करना पड़ेगा मैं करूंगी, लेकिन मेरा एक सवाल का मुझे जवाब चाहिए, और वो जवाब मैं खुद जाऊंगी। कितने भी पैसे खर्च करने पड़े, कितनी भी दौलत लुटानी पड़े, सब बेचना ही क्यों ना पड़ जाए, लेकिन मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। आप भी मुझे बताइए, यदि उस लड़के को मरना होता, मेरे बेटे को मरना होता तो 5 महीने में मर जाता, मेरे बेटे को मरना होता तो 1 साल में मर जाता,
जाता, मेरे बेटे को मरना होता तो 2 साल में ले लिया लेता, मेरे बेटे को मरने होता तो 5 साल में उसे ले लिया जाता। मुझे ये बात हर दिन, हर पल, हर घड़ी इस बात से मुझे दर्द हो रहा है कि 20 साल की उम्र में ही मेरे बेटे को क्यों छीना गया। मेरी बुढ़ापा का सहारा बन चुका था वो, और मेरी बुढ़ापा का सहारा 20 साल में क्यों छीना गया। मुझे ये बात जाननी है, मुझे ये बात जाननी है। चाहे कुछ भी करना पड़े, उसे हर दिन समझाता है। इस प्रकार से करते करते 1 महीने बीत जाते हैं, लेकिन उसके आंसू हर दिन बहते हैं। वो अपने आंसू को रोक नहीं पाती है, क्योंकि वो बच्चा काफी मुश्किल से मिला था उसे, और जिसको उसने खो दिया। वो माँ अब माँ नहीं रही, अब वो भी एक औरत बन चुकी है, क्योंकि उसका माँ, उसका जो बेटा था वो अब खो चुका था, जिसकी वजह से माँ हर चीज, हर जगह तैयारी करने लगी। माँ ने एक चीज की तैयारी करने लगी कि किसी प्रकार से आत्मा से बात हो सके, किसी प्रकार से आत्मा से बात हो सके। इस चीज की तैयारी करने में लग गई। उसके माँ और उसके पिता, आत्मा से बात करना है मुझे, आत्मा से बात करना है मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी घटित हो जाए, लेकिन मुझे अपने बेटे से बात करना है, मुझे अपने बेटे से बात करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने बेटे से बात करना है। और जैसे ही उसके मन के अंदर, उसके दिल के अंदर, उसने जब लोगों को बताना शुरू किया, लोगों को समझाना शुरू किया, कितने भी पैसे खर्च हो जाए, कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन मेरे को अपने बच्चे से बात करनी है, मेरे को अपने बच्चे से बात करनी है, मुझे अपने बच्चे से बात करवा दो, जो चाहिए करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे अपने बच्चे से बात करवा दो। कुछ भी करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे अपने बच्चे से बात करवा दो, मुझे करवा दो अपने बच्चे से बात। बहुत ही समय लेने के बाद, बहुत समय को झेलने के बाद एक ऐसा वक्त आ जाता है, कहा जाता है, हेलो, कहा जाता है तुम्हें काफी ज्यादा आत्मा से बात करने में उससे लेके जाया जाता है। कहा जाता है पैसा हो तो भगवान को भी खोजा जा सकता है, पैसे हो तो आत्मा से भी मिला जा सकता है, और आत्मा से मिलने की तैयारी की गई। हेलो, आत्मा से मिलने की तैयारी की गई, और जाता है दूसरे कश्मीर के अंदर किसी और जगह पे जाता है आदमी से बात करने के लिए। वो जाता है, और बात करने के बाद माँ का जो होता है, माँ के सर के ऊपर एक कुछ टोपी जैसा लगाया जाता है, जो कि इलेक्ट्रिकल से कनेक्टेड होता है, और लगाने के बाद उसकी जो माँ होती है, हेलो, उसकी जो माँ होती है उससे भी, और उसकी माँ जो होती है, मुझे मेरे बेटे से बात करनी, मुझे बात करवाया सर। उसका माँ उस जगह पर जो वर्क करता है उसे बताया जाता है, हेलो, उसकी माँ कहती है मेरे बेटे से मेरा बात कराया सर। जैसे ये बात कहता है, वो कॉल लगाता है उसके बेटे को, उसका बेटा उस शीशे की कैद के अंदर नजर में आता है, हेलो, उस शीशे के कैद के नजर में आता है, और नजर में आने के बाद वो बेटा बोलता है, हेलो। वो माँ पूछती है अपने बेटे से, उस आत्मा से पूछती है, तुझे मरना था तो तू 5 महीने, तुझे छोड़ के जाना था तो तू 1 साल में चला जाता, तुझे 5 साल में जाना था तू 5 साल में चला जाता, लेकिन तू 19 साल की उम्र में मुझे छोड़ के क्यों गया, 19 साल के उम्र छोड़ के क्यों गया। जैसे ये सवाल अपनी माँ अपने बेटे से करती है, वैसे उसका बेटा जवाब देता है, फर्स्ट कॉल माय फर्स्ट सिस्टर, हेलो, फर्स्ट कॉल माय, वैसे उसका बेटा कहता है फर्स्ट कॉल माय फर्स्ट सिस्टर। जैसे फर्स्ट कॉल बाय फर्स्ट सिस्टर कहता है, फोन लगाया जाता है, फिर उसके फर्स्ट कॉल बाय फर्स्ट सिस्टर की पहले सिस्टर को बुलाया जाता है। वो बच्ची होती है, बहुत छोटी होती है, उसके अंदर जान नहीं होता, और जान नहीं होने की वजह से वो लड़की चलना चाहती है, लेकिन चलते 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 वो लड़की गिर जाती है, और गिर जाने के बाद उसी जगह उसकी मौत हो जाती है, हेलो, उसी जगह पे उसकी मौत हो जाती है। माँ अभी तक आके रो क्या रहा है यहाँ पे, माँ को समझ में नहीं आ रहा है, बेटे से बोल रहा है तू ये क्या साबित करना चाहता है, मेरा सवाल का जवाब दे, मेरा सवाल का जवाब दे। मेरा सवाल ये सारी चीजें नहीं है, मेरा सवाल ये है तुझसे, तुझे यदि मरना था तो तू 5 साल की उम्र में मर जाता, तुझे मरना था तू 6 महीने की उम्र में मर जाता, तुझे मरना था 1 साल में मर जाता, लेकिन मुझे ये बात बता जरा, तू 19 साल की उम्र में क्यों मरा, तू 19 साल की उम्र में क्यों मरा। जब ऐसी बात फिर से कही गई, उसका लड़का फिर से कहता है सेकंड कॉल माय सेकंड सिस्टर,
सेकेंड कॉल माई सेकेंड सिस्टर। जैसे ही फिर दोबारा फोन लगाया जाता है, वो भी बच्ची होती है, वो भी उठने का प्रयास करती है, चलने का प्रयास करती है, लगता है जैसे कि उसका किसी ने मर्डर कर दिया है। वो बैठने का प्रयास करती है, चलने का प्रयास करती है, लेकिन चलते चलते वो भी गिर जाती है, उस लड़की की भी मौत हो जाती है। फिर उसके बाद फिर भी उसकी मां को अब थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हो गया, थोड़ा थोड़ा उसकी मां को समझ में आना शुरू हो गया। उसकी मां कहती है, ये सारी चीजें से मैं तुझसे, ये सवाल मेरा ये नहीं है, तू ये क्या साबित करना चाहता है, क्या दिखाना चाहता है, मुझे नहीं पता तू क्या दिखाना चाहता है, क्या साबित करना चाहता है। मेरा सवाल का जवाब दे। मेरा सवाल यह है तुझसे, तुझे मरना होता तो तू 6 महीने में मर जाता, तुझे मरना होता तो तू 1 साल में मर जाता, तुझे मरना होता तो तू 5 साल की उम्र मर जाता, लेकिन तूने 19 साल की उम्र में तेरी मौत क्यों हुई। मेरा सवाल यह है तुझसे, ये फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये सारी मुझे मत समझा। मेरा सवाल जो है उसका जवाब दे। फिर लड़का कहता है, थर्ड कॉल माई थर्ड सिस्टर। हेलो, थर्ड कॉल माई थर्ड सिस्टर। और जैसे ही ये कॉल लगाया जाता है, फिर वो एक लड़की आती है, और आने के बाद वो लड़की आती है, और आने के बाद वो भी लड़की चलने का प्रयास करती है, वो भी लड़की दुनिया देखने का प्रयास करती है, लेकिन चलते चलते ही उस लड़की का भी मौत हो जाता है। मांजरा समझ में नहीं आता है। मां पूछती है, तू क्या साबित करना चाहता है इससे, मैं सवाल का जवाब दे। मैं तुझसे पूछ रही हूं, तुझे मरना था 5 महीने की उम्र में मर जाता, तुझे मरना था तू 6 महीने की उम्र में मर जाता, तुझे मरना था तो तू 1 साल की उम्र में मर जाता। ये दर्द, ये तकलीफ तुझे देखी नहीं जा रही क्या, मेरे आंसू तुझे दिख नहीं जा रहे क्या, तू मुझे बता जरा, तुझे ये सारी चीजें देखी नहीं जा रही क्या, तुझे मरना था तो इस उम्र में मर जाता। तू मुझे इस सवाल का जवाब दे, आखिर इस वक्त में क्यों मरा, 19 साल की उम्र में क्यों मरा, मेरी बुढ़ापा का सहारा तू कैसे छिन गया। इस बात का जवाब चाहिए मुझे, इस बात का जवाब चाहिए। बेटा कहता है, तू सुनना चाहती है ना, तू सुनना चाहती है क्यों मरा मैं, तू सुनना चाहती है क्यों मरा मैं, तो सुन मैं क्यों मरा। तेरी वजह से मर गया मैं, तेरी वजह से मर गया मैं। ईश्वर ने तेरी वजह से मुझे छीन लिया, तेरे पापों का घड़ा मुझ पर लौट दिया गया। वो बोली, कैसे। एक मां कभी अपने बेटे को ये नहीं चाहती कि बेटा मेरा मर जाए। वो लड़का कहता है, तूने बेटा नहीं चाहा था, लेकिन बेटी तो चाहा था ना तूने मर जाए, तूने चाहा था ना बेटी मर जाए। तेरे पल में, तेरे कोख में 1 साल, हर साल एक बच्चा पलपा, लेकिन जैसे तूने ये बात जाना कि वो बेटी है, तूने क्या किया, उसका हत्या कर दिया, तूने उसका हत्या कर दिया। और आज तू कहती है मुझसे कि तू क्यों मर गया, क्यों ना मरूं मैं। आज तू पूछ रहे क्यों मर गया मैं, तू अब समझ ले क्यों मर गया मैं। वो लड़की जो मेरी बहन हुआ करती, वो ये मेरे साथ रहती, जो मेरे दुख से तो शेयर करती, तूने उसको छीन लिया, तूने मार दिया। वो भी एक नहीं, 3 मर्डर किए तूने। और आज कहती है मुझसे मेरी बुढ़ापा का सहारा छीन लिया। आज ये कहती है तू मुझसे, तेरी बुढ़ापा का सहारा छीन गया। तूने छीनवाया है, तेरा छीना नहीं है। तू कहती है मुझसे, मैं तुझे बताना चाहता हूं, पहले मेरी तकलीफ सुन, फिर अपनी तकलीफ बताना। एक लड़की जो कि अपने दुनिया को देखना चाहती है, अपने मां से मिलना चाहती है, अपने मां को गले से लगाना चाहती है, उस लड़की को तूने अपने गले से लगाए बिना उसकी हत्या कर दी। ये पाप नहीं किया तूने क्या, और इसी पाप की सजा तुझे आज भी मिल रही है, और तेरा सवाल यह है ना कि मैं भी क्यों मरा, यही है ना तेरा सवाल कि मैं भी क्यों मरा। तो सुन, मैं भी क्यों मरा, मैं इसलिए भी मर गया, हो सकता था जब मैं 6 महीने में मरता तो फिर तू किसी एक बच्चा पैदा कर लेती। मैं यदि 1 साल में मरता तो फिर एक बच्चा पैदा कर लेती, 5 साल में मरता तो फिर एक बच्चा पैदा कर लेती, लेकिन 20 साल बाद, आज मरने के बाद अब तू बच्चा पैदा नहीं कर सकती, अब तू बच्चा पैदा कर सकती नहीं है। इस वजह से मर गया मैं,
इस वजह से मर गया। और यदि उस दिन तूने उस तीनों बहनों को साथ में रखा होता, उसके साथ तूने मेरे लिए इतना मेहनत किया होता, इतनी तकलीफें मेरे लिए झेला होता, तो आज मैं और साथ में तीनों बहनें साथ में होते, और खेम और जो जगह था, जो हमारा घर था, वो घर खुशहाल होता। और खुशहाल होने के साथ साथ आज हमारे पास हर वो चीज होता जो चीजें मां आज तू चाहती है। लेकिन मां तेरे कर्म करने की वजह से, तेरे गलत दिशा में कर्म करने की वजह से, तेरे गलत सोचने की वजह से आज एक ऐसा आलम आ चुका है। आज अपने बेटे के लिए तू तरस गई है, और एक दिन याद रखना, आज तू बेटे के लिए तरस रही है, कल ऐसा वक्त ना आ जाए तुझे अपने पति के लिए तरसना पड़े। ऐसा वक्त ना आ जाए कि तुझे अपने पति के लिए तरसना पड़े। इसलिए मां, मैं आज भी समझा दे रहा हूं, आगे चल करके कर्म सही करना, क्योंकि कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। कर्म सही रखिएगा तो आज मैं भी आपके साथ होता, और साथ में तीन और बहनें मेरे साथ होती। लेकिन आपकी कर्म की वजह से आज मैं भी आपके साथ नहीं हूं, और चीत में तीन बहनें भी नहीं है। मैं आपको इस स्टोरी से समझाना यह चाहता हूं कि जैसा कर्म कीजिएगा वैसा ही मिलेगा। कितना भी मेहनत कर लीजिए, कितना भी तकलीफ को सह लीजिए, कितना भी आत्मविश्वास बना लीजिए, कितनी भी ऊर्जा लेवल को तय कर लीजिए, लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। हेलो, यदि आपकी सोच सही नहीं हो रही है ना, जब आपकी मां हाथ में होगी, गोद में होगी, इलाज कराने के लिए जब आपके पास 5 लाख की जरूरत पड़ेगी, और वो 5 लाख नहीं होंगे ना, तब आप याद करेंगे, काश उस दिन किसी ने समझाया था, आज उस इंडस्ट्री को मैं समझ जाता, तो आज मेरे अकाउंट में 5 लाख की जगह 10 लाख होता। उस जगह पे आप सोचेंगे। और आप इस इंडस्ट्री के अंदर आए हैं, कर्म करने से घबराइए मत। क्यों? क्योंकि कर्म हम लोग कर रहे हैं, एक ऐसा कर्म कर रहे हैं जो गरीब को अमीर बनाएगा। एक ऐसा कर्म कर रहे हैं जिसके पास गाड़ी नहीं है उसके पास गाड़ी आएगा। एक ऐसा कर्म कर रहे हैं जिसके पास पैसे नहीं है उसके पास पैसा आएगा। एक ऐसा कर्म कर रहे हैं जिसके पास बैंक बैलेंस नहीं है उसके पास बैंक बैलेंस आएगा। एक ऐसा कर्म कर रहे हैं जिसके पास मां का इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है उसके पास पैसा आएगा। कर्म कर रहे हैं बहन की शादी कराने के लिए यदि पैसे नहीं है तो एक अच्छे से बहन की शादी होगी। यदि एक ऐसा कर्म कर रहे हैं जो अपनी गरीबी को जड़ से उखाड़ कर फेंक सकते हैं। हेलो, एक ऐसा कर्म कर रहे हैं जो अपनी गरीबी को फेंक सकते हैं, लेकिन कर्म सही दिशा में होनी चाहिए। नजरिया हमारा बनाना का होना चाहिए, खुद बनने का नहीं होना चाहिए। खुद का खाया लेकिन हमारा जो डाउनलाइन है वो खाना खाना चाहिए। खुद के साथ तकलीफ कुछ भी हो जाए अपने बच्चों का ख्याल रखना पड़ेगा। लोग एक ही कर्म होना चाहिए आपका। जीना है तो साला अपने टीम के लिए, मरना है तो साला अपने टीम के लिए, क्योंकि यही एक ऐसा आलम आएगा जब आपका डाउनलाइन 1 लाख रुपए कमाएगा तो आप खुद 2 लाख रुपए कमाएंगे। आपका डाउनलाइन 50,000 कमाएगा तो आप खुद 1 लाख रुपए कमाएंगे। जरा आप मुझे बताइए अपलाइन मेहनत क्यों नहीं करेगा? अपलाइन मेहनत क्यों नहीं करेगा? अपलाइन 2 लाख नहीं कमाना चाहता है क्या? यदि मुझे 2 लाख कमाना है तो आपको 1 लाख कमाने वाला बनाना पड़ेगा ना। आपको 1 लाख कमाने वाला बनाना पड़ेगा ना। यदि मैं आपको नहीं बनाऊंगा तो मैं कमाऊंगा क्या? नहीं कमाऊंगा ना। तो आप मुझे बताइए जरा, मेरी नियत में खोट कैसी हो सकती है? मेरी नियत में कैसे खोट हो सकती है? सीनियर के नियत में खोट कैसी हो सकती है? सीनियर एक ही चीजें चाहता है मेरे भाई, जिस गरीबी से, जिस भागने वाली परेशानी से आप जूझ रहे थे, उसी प्रकार से बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आए, वो भी जूझ रहे थे, लेकिन आज आजाद है। आप भी आए हैं आज इस इंडस्ट्री के अंदर। आप विश्वास बना करके, ऊर्जा लेवल बना करके, नजरिए को पकड़ करके, रिजेक्शन नहीं लेकर के, डर को हटा करके, शर्म को हटा करके कर्म को सही दिशा में साबित कीजिए। आपके पास एक दिन वो सारी खुशियां होगी जो खुशी के लिए आप तरस रहे हैं। आज हो सकता है आपकी मां दर्द से सह रही होगी। आज हो सकता है मां के पास खाने के लिए, हो सकता है कभी खाना कम पड़ जाए। आज हो सकता है पिता के पास भराने के लिए पैसे ना हो। आज हो सकता है पिताजी के पास कर्ज ज्यादा हो। लेकिन जब यहां से निकलना ना मेरे भाई, एक ही विश्वास, एक ही भरोसे के साथ निकलना। यदि साला जा रहे हैं ना तो 1 साल,
एक साल वो मेहनत करेंगे, वो कर्म करेंगे, वो एनर्जी बनाएंगे, वो आत्मविश्वास बनाएंगे कि एक साल बाद एक ऐसा आलम ले आएंगे जो गर्ज पिताजी के ऊपर होगा उसको हटा देंगे, जो तकलीफ होगी घर में उसको हटा देंगे, घर में गाड़ी नहीं होगी गाड़ी लाएंगे। लेकिन एक साल बाद जो पिता को यदि लगता था कि मेरा बेटा नालायक गया है, पिता को यदि लगता था मेरा बेटा नाकामयाब निकल गया है, यदि मेरी पत्नी को लगता था कि मेरा पति नाकामयाब निकल गया है, यदि मेरे पति को लगता था मेरी पत्नी नाकामयाब निकल गई है, यदि मेरे बाप को लगता था मेरा बेटा नाकामयाब निकल गया है, एक साल रुक, बेहतर तरीका से मेहनत कर, शिद्दत से मेहनत कर, वही माँ वही बाप आपसे कहेगा अच्छा था मैंने तूने उसे तूने इस इंडस्ट्री के अंदर सेशन को समझा, आत्मविश्वास को बनाया, क्योंकि आज तेरे बदौलत सिर्फ मैं नहीं पूरा परिवार तेरे ऊपर गर्व करता है रे, पूरा परिवार तेरे ऊपर गर्व करता है। और मुझे भी इस बात का गर्व है कि तू इस इंडस्ट्री के अंदर टिका, मुझे भी इस बात का गर्व है तूने उस इंडस्ट्री के अंदर ठाना, मुझे इस बात का गर्व है तूने अपने कष्ट को, तूने अपने शरीर को और तपाने के बाद तूने भी खुद कमा करके, खुद कमाने की बात तो बात दूर की है, तूने खुद तो कमाया ही और अपने नीचे 50 लोग ऐसे तैयार कर दिए जो कि गरीब घर से थे। तूने खुद का जलाया तो सही, तूने खुद का चूल्हा तो जलाया, चूल्हा खुद का जलाने के साथ साथ तूने 50 लोगों का चूल्हा जलाया रे। और उस दिन एक वक्त ऐसा आएगा, हो सकता है आज आपका डाउनलाइन आपको कह रहा होगा तूने मुझे फंसा दिया, तूने मुझे डुबा दिया, बस उसी डाउनलाइन को जो कह रहा है फंसा दिया, उसी डाउनलाइन को पकड़ो, उसी डाउनलाइन से पूछो तू मेरे साथ यदि एक साल समय दे सकता है तो दे, एक साल बाद वही जो कह रहा था फंसा दिया, मैं इस बात की गारंटी तुझे सकता हूं कि वो अपने बाप को पूजे या ना पूजे लेकिन सारा आपको जरूर पूजेगा, क्योंकि उसकी वाला कोई और नहीं, वो आप रहेंगे। तैयार है कुछ अलग कर दिखाने के लिए, कुछ अलग कर दिखाने के लिए, अपने जीवन का एक नया रचना करने के लिए, आप भी अपने जीवन को मेहनत के अंदर झकझोरने के लिए, अपने आप को तपाने के लिए, एक बेहतर जिंदगी के लिए। इसलिए मैं कहता हूं मेरे भाई, क्यों बैठे उदास की तरह, हेलो क्यों बैठे उदासियों, ना मिलेगी ऐश्वर्य, डायरेक्ट मारो और जनरेशन, 7 जनरेशन, कितने जनरेशन, 7 जनरेशन। सिर्फ आपकी गरीबी नहीं हटेगी, सिर्फ आपकी गरीबी नहीं मिटेगी, आने वाला 7 जनरेशन का, आने वाला जो 700 साल होगा, साला उसकी गरीबी जैसे उखड़ जाएगी। तब मैं कहता हूं आपसे, मेहनत क्यों ना करे, कष्ट क्यों ना करे, तकलीफ क्यों ना झेले। यदि एक माँ 9 डेसिबल का दर्द से करके यदि एक बच्चा जन्म दे सकती है तो हम वो मर्द हैं, हम वो मर्द हैं जो अपनी तकलीफों को ना बता करके, अपने डाउनलाइन के साथ करके, अपने लोगों के साथ मेहनत करके, उसको कामयाब करके हम भी महीने का 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। तैयार है लोगों का जीवन बनाने के लिए। सरकार कहता है बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती, हेलो सरकार कहती बेरोजगारी दूर हो सकता, हम लोग दूर करेंगे, हेलो ये देश का काम जो सरकार को करना चाहिए वो हम लोग करेंगे। तैयार है आत्मविश्वास बनाने के लिए, क्या बनेगा आत्मविश्वास, और नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं, बैग उठा के घर चले जाना, चूतिया बन जाना, और जो जीवन चला रहा था पहले वही जीवन चलाना, महीने का 20,000 कमाना, और तकलीफ हो जीवन हो किसी को सुनाने मत जाना, क्योंकि कुछ लोग अपनों के खातिर सपनों से दूर रहे और कुछ लोग सपनों के खातिर अपनों से दूर रहे।
कुछ लोग अपनों के खातिर सपनों से दूर रहे और कुछ लोग सपनों के खातिर अपनों से दूर रहे। मुझे पता है यहाँ पे 500 लोग बैठे हुए हैं, मुझे पता है कोई ऐसा 2-3 चुतिया 4-5 चुतिया हो गई जिसको मेरी बातें खोपड़ी के अंदर नहीं ढुक रही होगी। और नहीं ढुके, मैं भी चाहता हूं तेरे अंदर ना ढुके, क्योंकि तूने खून के अंदर, तेरे खून के अंदर लिखा हुआ है साला पैदा गरीब, मरना भी गरीब, बाप गरीब, उसका बाप गरीब, मैं भी गरीब, मरूंगा तो गरीबी के साथ, जीऊंगा तो गरीबी के साथ। ये गरीबी का जीवन अपने साथ बांध लेना। वो 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग जो भी इसके अंदर अभी तक उनको समझ में नहीं आया, मैं उनको कह रहा हूं, और यदि आपको कोई तकलीफ होगी, कोई दिक्कत नहीं है, दिल पे लीजिएगा पूरा, दिल पे लीजिएगा पूरा। और एक चीज मैं बोल सकता हूं, जिनको बिलीव होगा, यदि यहां से 10 क्राउन स्टार ही पैदा होंगे तो ना जाने उस 10 के नीचे 10,000 50,000 कमाने वाले लोग पैदा होंगे। हेलो, अकेला 10,000 को पैदा किया कमाने वाला अकेला। हेलो, गर्व से कहेंगे सरकार को भी जाकर के कि जितना आप रोजगार नहीं देते हैं ना, उतना लोगों को हम कामयाब करते हैं। जितना लोगों का 20,000 कमाने का रहे, और एक वक्त ऐसा आलम आएगा, वही सरकार आपको भी इज्जत देगा, आपको भी मान सम्मान देगा। जिस प्रकार से आज बेहतर से बेहतर बड़े बड़े डायरेक्टर को मिलता है, बड़े बड़े डायरेक्टर को 5 स्टार होटल फ्री, 5 स्टार रेस्टोरेंट फ्री, फ्लाइट फ्री, बड़े बड़े डायरेक्टर को जिस प्रकार से मिलता है, एक वक्त ऐसा आलम आएगा आपको भी मिलेगा। आप जिस प्रकार से आज सोनू शर्मा सर को जानते हैं, एक वक्त ऐसा आलम आएगा, आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आपको महसूस हो या ना हो, लेकिन आप उस मुकाम तक पहुंचेंगे। लास्ट में उन लोगों के लिए एक सारी, जिनको अभी तक मेरी भाषा समझ में नहीं है, तैयार है? तैयार है? सीने में लगी हुई आग को बुझा देंगे। हेलो, सीने में लगी हुई आग को, दिल में हर गम को दबा लेंगे। हेलो, दिल में हर गम को। और किसी के माँ के लाल ने दिखा दिया कि छोड़ दो सच्चाई, माँ कसम उसे जिंदा जला देगा।